19वीं शताब्दी में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जब औरतें पुरुषों द्वारा चलाई जा रही सत्ता के अधीन थीं, उस दौर में भी भोपाल की बेगमों ने पितृसत्ता की बनाई इन बेड़ियों को चुनौती देकर अपनी कहानी खुद लिखी थी। भोपाल पर हमेशा मुस्लिम राजाओं का राज रहा, जिन्हें हम भोपाल के नवाब के नाम से जानते हैं। इनकी बातें तो हमेशा की जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भोपाल की राजनीति में कुछ औरतों ने एक जरूरी भूमिका अदा की थी। लगभग 107 सालों यानी 1819 से लेकर 1926 तक 4 औरतों ने भोपाल की सत्ता संभाली थी। हर एक औरत ने अपने तरीके से भोपाल को आगे बढ़ाया था। कौन थी वे औरतें? चलिए जानते हैं आज उनकी कहानी। कुदसिया बेगम। बात है 1819 की, जब भोपाल में पहली महिला शासक कुदसिया बेगम ने तख्त संभाला। उन्हें गौहर महल के नाम से भी जाना जाता है। कुदसिया बेगम की नजर मोहम्मद खान नाम के एक सामंत वर्ग के व्यक्ति से शादी हुई थी। 1819 में भोपाल में उसके नवाब की हत्या कर दी गई। इसके बाद बेगम कुदसिया ने साल 1819 से लेकर साल 1837 तक भोपाल में राज किया। वे बेहद शांत स्वभाव की थी और यही कारण रहा कि भोपाल की सीमाएं भी उनके दौर में शांत बनी रही। उनका वास्तुकला के प्रति प्रेम इतना था कि उन्होंने अपने शासन में कई नायाब इमारतों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि कुदसिया बेगम के शासनकाल में कभी भी दोनों धर्मों के बीच कोई मतभेद नहीं हुए, बल्कि खान पान से लेकर पहनावे और जीवन के दूसरे पहलुओं को समझने में दोनों समुदाय के लोगों ने साथ मिलकर काम किया। सिकंदर बेगम। कुदसिया बेगम के इंतकाल के बाद सत्ता की बागडोर उनकी बेटी सिकंदर जहां बेगम के हाथ आई। अपने कार्यकाल में सिकंदर जहां ने मां की तरह ही वास्तुकला को विस्तार दिया। वैसे सिकंदर जहां को एक और वजह से जाना जाता है। दरअसल साल 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली की जामा मस्जिद बंद कर दी थी। ऐसे में केवल सिकंदर जहां ही थी जिन्होंने अंग्रेजों को दोबारा मस्जिद खोलने के लिए राजी किया था। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भोपाल सहित कई रियासतों पर दोहरे नियंत्रण की प्रणाली लागू कर दी थी। सिकंदर बेगम की पहल के कारण ही सबसे पहले भोपाल से ही दोहरे नियंत्रण की प्रणाली खत्म हुई। सिकंदर बेगम खुद गांव में जाकर लोगों का हाल चाल लिया करती थी। उन्होंने विक्टोरिया स्कूल की स्थापना की, जहां बुनियादी शिक्षा के साथ साथ अलग हुनर सिखाए जाते थे। शाहजहां बेगम। सिकंदर बेगम ने 29 जुलाई 1838 को शाहजहां नाम की एक लड़की को जन्म दिया। अपनी मां की मौत के केवल 17 दिनों बाद ही उन्हें भोपाल की अगली बेगम का ओहदा दिया गया। उन्होंने राज्य में कला संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनके शासन में राज्य का पहला सर्वेक्षण भी किया गया था। उन्होंने महिला कवित्रियों के काम को दर्ज भी करवाया था। सुल्तान जहां बेगम। 16 जून 1901 को बेगम शाहजहां की मौत हो गई। उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम, जिनका जन्म 9 जुलाई 1858 को हुआ था, उन्होंने 43 साल की उम्र में भोपाल के विरासत की बागडोर संभाली। बेगम सुल्तान जहां ने भारत में औरतों के उद्धार के लिए बहुत काम किए। महिलाओं में स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए साल 1905 में एक कला विद्यालय शुरू किया। साल 1914 में वह अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की संस्थापक सदस्यों के साथ साथ इकलौती महिला चांसलर भी रही थी। भोपाल के इन बेगमों की सत्ता तब खत्म हुई जब सुल्तान जहां के बेटे ने भोपाल की बागडोर संभाली। लेकिन इन बेगमों की सत्ता ने एक इतिहास रहा, जहां औरतों को घर की चार दीवारी से इतर इस भूमिका में देखा गया।